अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं NPRT टिप्स यूट्यूब की जानब से आपके लिए MGT 502 का लेक्चर नंबर 23 लेके आई हूँ, जो फाइनल टर्म के लिए है। तो इसमें मैं ये बेसिकली लीडरशिप की थ्योरीज़ के बारे में है कि लीडरशिप्स को कौन कौन सी थ्योरी के बारे में मीन के कौन कौन सी उसके बारे में थ्योरीज़ होती हैं और कैसे आपको लीडरशिप किस तरह की होती हैं और कैसे वो आपको गाइड कर रहे होते हैं। तो आज हम करेंगे ये स्टार्ट। तो फर्स्ट ये आपका पीछे से लेक्चर है। तो व्हाट मेक्स अ गुड लीडर, तो गुड लीडर के लिए कौन सी होनी चाहिए। 3 किस्म की उन्होंने थ्योरी यहाँ पर बताई है। ट्रेड थ्योरीज होनी चाहिए। ये क्या करती है, लुक मेजर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक टू ऑल इफेक्टिव लीडर्स, कि जितनी भी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती हैं वो भी अफेक्टिव लीडर्स में वो ट्रेड्स थ्योरीज में आती हैं। बिहेवियरल थ्योरीज होती है कि आपने एग्जामिन द एक्चुअल बिहेवियर ऑफ अफेक्टिव लीडर टू डिटरमाइन व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर लीड टू सक्सेस, कि ऐसा आपने बिहेवियर देखना होता है कि जो अफेक्टिव वे में हो और आप जिन भी एम्प्लॉय को लीड कर रहे हो तो आप सक्सेसफुली लीड कर रहे हो, उसमें कॉन्फ्लिक्ट वगैरह नहीं आना चाहिए। कंटीजियस थ्योरी होती है लीडर effectiveness depend upon the interaction of leader behavior and the situation। इसमें ये होता है कि लीडर ने इंटरेक्ट करना होता है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, सबॉर्डिनेट के साथ, और एक्ट वैसे करना होता है जैसी सिचुएशन। अगर उन्होंने कोई रॉन्ग काम किया तो उसके अकॉर्डिंग वो करेगा। अगर बेनिफिट दे रहे हैं, प्रोडक्ट अच्छा बना रहे हैं तो उनको फिर रिवॉर्ड वगैरह दिया जाता है। तो ये इस तरह की थ्योरी होती है। तो नेक्स्ट है हमारा आज का टॉपिक टुडे 23 लेक्चर। यहाँ पर उन्होंने ट्रेड्स थ्योरीज ऑफ लीडरशिप के ट्रेड्स थ्योरी में क्या क्या होते हैं। एम्बिशियस एंड एनर्जी होती है। उन्होंने जो अपना एम बनाया होता है उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं। डिज़ायर टू लीड, ये इसको कर रहा है डिज़ायर टू लीड, कि इसी एम्बिशियस एंड एनर्जी डिज़ायर टू लीड करेगी कि जिस चीज़ की ज़रूरत है उसी के अकॉर्डिंग वो लीड कर रहे हैं कि उन्हें कैसे गाइड करना है अपने एम्प्लॉयज़ को। ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी होती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस उनमें होना चाहिए। इंटेलिजेंस, जॉब रेलिवेंट नॉलेज, कि जिन एम्प्लॉयज़ को उन्होंने लीड करना है उसका उनको नॉलेज होगा तो फिर वो लीड कर पाएंगे। नेक्स्ट है बिहेवियर थ्योरीज। क्या होती है, वही स्टेट होता है, यूनिवर्सिटी ऑफ माइगन है। इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर होता है, कंसिडरेशन होती है। इसमें इनिशिएट स्ट्रक्चर मीन कि उसमें कौन सा उसका डायग्राम वगैरह बनाई होती है, उसकी कंसिडरेशन उसको समझना होता है। और उसके बाद है एम्प्लॉय ओरिएंटेशन और प्रोडक्ट ओरिएंटेशन। एम्प्लॉय के बारे में जानना होता है, उनका उन्होंने बनाया था, उनका बिहेव कैसा हो सकता है और प्रोडक्ट कैसा होगा। नेक्स्ट है हमारा, उन्होंने कहा हुआ है द मैनेजरियल ग्रेड बनाया हुआ है। कंसर्न फॉर पीपल, की पीपल कैसे कंसर्न कर रहे होते हैं, और कंसर्न फॉर प्रोडक्शंस होता है। यहाँ पर जैसे कि कंट्री क्लब होगा तो 1% लोग कंसर्न कर रहे होते हैं और प्रोडक्शंस की 9% होती है। इसी तरह उन्होंने कहा ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट होता है, 5% ही पीपल पार्टिसिपेट और ये 5% ही कंसर्न। उन्होंने एक चार्ट बनाया हुआ है इसका कैसे हो सकता है। इसके बाद अथॉरिटी ओबीडियंस, कि जिनको आपने अथॉरिटी दी होती है 9% पीपल होते हैं और 1% उसकी प्रोडक्शन हो रही होती है। और नेक्स्ट है स्पेसिफिक टीम लीडरशिप रोल। तो एक लीडरशिप के कौन कौन से रोल हो सकते हैं। वो कोच कर रहा होता है कि आपको गाइड कर रहा होता है कि आपने कैसे वर्क करना होता है। बेशक वो क्रिकेट में है, कैसे क्रिकेट वगैरह में भी आपने देखा होगा, फुटबॉल, हॉकी वगैरह में, रेसलिंग वगैरह में भी होते हैं। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजर्स, के अगर उनमें आपस में कोई लड़ाई झगड़ा उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट को सोल्व करना होता है। लाइंस विद एक्सटर्नल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, लाइंस उनमें होना चाहिए। इसके बाद ट्रैबल शूट की कोई भी मसला आ गया तो उसको उन्होंने सोल्व करना होता है। आगे कंटीजियस थ्योरी है। कंटीजियस थ्योरी के आगे जो सब हेडिंग आएगी, पाथ गोल थ्योरी क्या होती है। पाथ गोल थ्योरी रॉबर्ट हाउस ने लिखी थी, क्योंकि उन्होंने इसके बारे में लिखा था। द थ्योरी दैट इट इज़ अ लीडर जॉब टू असिस्ट फॉलोअर्स इन अटेनिंग देयर गोल्स एंड टू प्रोवाइड द नेसेसरी डायरेक्शंस एंड सपोर्ट। ये क्या करती है कि लीडर की जॉब होती है कि उसने फोर्स करना है अपने फॉलोअर्स होते हैं यहाँ पर एम्प्लॉय या वर्कर्स वगैरह को,
कि जो वो जॉब हासिल करना, जो वो गोल्स हासिल करना चाह रहा है उसकी तरफ, ताकि और उनको जो भी उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन देनी होती है, सपोर्ट बतानी होती है कि आपने ऐसे वर्क करना है तो फिर हम ये गोल अचीव कर लेंगे। नेक्स्ट होता है लीडर मोटिवेशनल बिहेवियर। कैसा होता है उनका, उन्होंने एम्प्लॉयज़ को नीड सेटिस्फैक्शन की, उनके अपने एम्प्लॉयज़ की सेटिस्फैक्शन को कंप्लीट करना होता है, कॉन्टीजेंट ऑन अफेक्टिव परफॉर्मेंस, ताकि वो एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सके और उसके अकॉर्डिंग काम कर सके। प्रोवाइड द कोचिंग गाइडेंस सपोर्ट एंड रिवॉर्ड, कि वो कोचिंग कर रहे होते हैं, गाइडेंस दे रहे होते हैं उन्हें, जहाँ पे भी सपोर्ट दे कर रहे होते हैं उन्हें, एंड रिवॉर्ड दे रहे होते हैं। अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं फिर उन्हें रिवॉर्ड देते हैं। अगर उनसे कभी कभी गलती हो जाती है, अगर वो बहुत अच्छा काम करते हैं, कभी कभी हो जाती है मिस्टेक, तो फिर उन्हें बता रहे होते हैं नेक्स्ट टाइम आपसे अच्छा हो जाएगा। दैट आर नेसेसरी फॉर द इफेक्टिव परफॉर्मेंस, और ये जितने भी है ये इफेक्टिव परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अज्यूम दैट द लीडर स्टाइल इज़ फ्लेक्सिबल एंड कैन बी चेंज टू अडॉप्ट टू द सिचुएशन एट द हैंड, कि ऐसा लीडर को होना चाहिए कि वो फ्लेक्सिबल हो, मीन की सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही हो। अगर अच्छा वर्क नहीं कर रहे उन्हें फिर डांटना भी पड़ता है, थोड़ा सा समझाना पड़ता है, तो इस तरह का ये होता है। नेक्स्ट है पाथ को लीडरशिप बिहेवियर। इसमें डायरेक्टिव लीडर्स होते हैं, ये क्या कर रहे होते हैं, लेट्स पीपल नो व्हाट इज एक्सपेक्टेड, कि लीडर वहाँ से उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। शेड्यूल वर्क टू बी डन, कि डायरेक्टिव लीडर उन्होंने शेड्यूल उन्हें बना के देना होता है। एंड गिव स्पेसिफिक गाइडेंस एज टू हाउ टू अकम्प्लिश टास्क को, ऐसी इस तरह उन्हें खास किस्म की गाइडेंस देनी होती है कि वो अपने काम को कैसे अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। सपोर्टिव लीडर्स क्या होते हैं, फ्रेंडली एंड शो कंसर्न फॉर द नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़, इस तरह के होते हैं कि उन्होंने उनकी हेल्प करनी होती है, नीड, उन्हें किसी भी माली तौर पर ज़रूरत है कि फिर भी उन्हें एडवांस में मनी वगैरह दे देते हैं अगर वो अच्छे जॉब पर काम कर रहे होते, फ्रेंडली होते हैं। पार्टिसिपेटिव लीडर क्या होते हैं, वो खुद जो प्रोजेक्ट बन रहा होता है उसमें खुद शामिल होते हैं। कंसल्ट विद एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय के साथ कंसल्ट कर रहे होते हैं। एंड यूजेस देयर सजेशन बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, और जो डिसीजन करना होता है उससे पहले उन्हें सजेशन दे रहे हैं, तो ये पार्टिसिपेट खुद कर रहे होते हैं। अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडर्स क्या होते हैं, सेट चैलेंजेस गोल्स एंड एक्सेप्ट एम्प्लॉयज टू परफॉर्म एट देयर हाईएस्ट लेवल। ये अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडर्स ने फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने अपने चैलेंजेस को सेट करना होता है, उसके बाद उन्होंने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को हाईएस्ट मीन कि इस तरह करना एक्सेप्ट कर रहे होते हैं कि वो अच्छी करेंगे। नेक्स्ट है पाथ को लीडरशिप मॉडल, ये वही है लीडरशिप का बिहेवियर कैसा होगा, डायरेक्टिव होगा, सपोर्टिव होगा, पार्टिसिपेटिव होगा, अचीवमेंट ओरिएंटेड होगा, एम्प्लॉय कॉन्टीजीनियस और इन्वायरमेंटल कॉन्टीजीनियस हो गया। तो ये फिर हमारे लीडर इफेक्टिवनेस होंगे, मोटिवेटेड एम्प्लॉय हो जाएंगे अगर उनका बिहेव डायरेक्टिव होगा। सपोर्टिव और पार्टिसिपेटिव होगा तो सेटिस्फाइड एम्प्लॉयड हो जाएंगे क्योंकि उन्हें पता होगा ये सपोर्ट कर रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अचीवमेंट ओरिएंटेड होगा तो लीडर एक्सेप्टनेस होगा कि वो एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट ये गोल पाथ मॉडल फिर से उन्होंने कहा हुआ है, लीडर्स का बिहेवियर वही डायरेक्टिव, सपोर्टिव, पार्टिसिपेटिव और अचीवमेंट ओरिएंटेड होता है। फॉलोअर्स और सबऑर्डिनेटिव, यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की बात की जा रही है। कैरेक्टरिस्टिक उनकी क्या होगी, लोकस ऑफ कंट्रोल होगा, उनमें एक्सपीरियंस कैसा है, उनकी कैसी एबिलिटी है, उसी के अकॉर्डिंग ही उन्होंने उनको हायर करना होता है। फॉलोअर्स और सबऑर्डिनेट परसेप्शंस, वो दूसरी चीज़ों के बारे में कैसा सोचते हैं, हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू एक चीज़ के बारे में अलग होता है। मोटिवेट हो रहे हैं कि नहीं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कैसे होते हैं, टास्क होती हैं जो उन्हें वर्क दिया जाता है। फॉर्मल अथॉरिटी सिस्टम के जो उन्हें अथॉरिटी दी गई है क्या वहाँ तक कि वो रसाई हासिल कर रहे हैं कि वो ठीक से उसको एक्सेस कर रहे हैं या नहीं। वर्क ग्रुप होना चाहिए कि टीम के तौर पर काम करना चाहिए, तो फिर उसकी आउटकम हमारे पास आएगी, सेटिस्फेक्शन भी आएगी और परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। नेक्स्ट है लीडरशिप डिफाइंड है द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर टू फैसिलिटेट द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रेलिवेंट गोल्स। लीडरशिप क्या करता है, दूसरों को मुतासर कर रहा होता है कि ताकि जो ऑर्गेनाइजेशनल के एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं वो अच्छे से हासिल हो सकें। तो इसके तीन उन्होंने इंपॉर्टेंट वेरिएबल बताए हुए हैं। पीपल बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने ही तो अचीवमेंट लानी होती है, प्रोडक्ट को हासिल करना, प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट लेके आनी होती है। टास्क होती है कि लोगों पीपल क्या परफॉर्म कर रहे हैं, इन्वायरमेंट कैसा है, लोग एक दूसरे से सेटिस्फाइड हैं कि नहीं, कॉन्फ्लिक्ट माहौल तो नहीं है, कोचिंग उनकी अच्छी है, लीडरशिप अच्छा है। लीडर अच्छा होगा तो सब काम ही अच्छे से हो रहे होंगे। नेक्स्ट है क्रिस्मेटिक लीडरशिप क्या होता है। ड्यूरिंग क्रिस्मेटिक लीडर हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ चार्म एंड पर्सनल मैग्नेटिज्म दैट कंट्रीब्यूट द रिमार्केबल एबिलिटी टू गेट अदर पीपल टू एंड्योर्स
टू देयर विजन्स एंड प्रमोट इट्स पैशनैलिटी। मीन कि उन्होंने ऐसा काम करना था, चार्म होता है, हर एक उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, मैग्नेटिज्म जैसे होता है उसकी तरफ कशिश कर रहा होता है, ताकि मीन कि उसकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि लोग खुद ब खुद उनकी जो एबिलिटी होती है उनसे मुतासर हो रहे होते हैं, और लोग मुतासर जब होते हैं फिर उनकी जो बिहेवियर होता है उसको और उनके विजन टू देयर विजन एंड प्रमोट इट्स पर्सनैलिटी, कि जो लोगों के विजन होते हैं उनको उभारते हैं ताकि वो अच्छे से वर्क कर पाएँ। नेक्स्ट है ट्रेड्स ऑफ करिस्मेटिक लीडर्स। क्या होते हैं? सेल्फ कॉन्फिडेंस होते हैं, उन्हें खुद पे बहुत ज़्यादा इत्मीनान होता है। विजन्स मीन कि चेंजिंग ला सकते हैं इन्वायरमेंट में। स्ट्रॉन्ग कन्विक्शंस इन दैट विजन, कि जो उन्होंने एक दफ़ा विजन बना लिया उसको हर हाल में पूरा करते हैं, जैसे कि कायद-ए-आज़म ने पूरा किया था। पाकिस्तान का उन्होंने देखा था अल्लामा इकबाल ने, और फिर उन्होंने उसको हासिल किया था। आउट ऑफ द ऑर्डिनरी बिहेवियर, उनका बिहेव सबसे यूनिक होता है, मीन कि एवरीबॉडी अट्रैक्ट होती है, सब लोग उनकी तरफ उनसे मुतासर हो रहे होते हैं, चाह रहे होते हैं कि हम भी अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। द इमेज ऑफ द चेंज एजेंट, कि वो एक ऐसा तस्वर हो, ऐसी तस्वीर को वाज़ह कर रहे होते हैं कि लोग चेंज आएगा, लोग सब ये समझ रहे हैं कि अब ये आ गए तो चेंज आएगा इस ऑर्गेनाइजेशन में या इन्वायरमेंट पे। क्रिस्मेटिक लीडरशिप, टू टाइप्स ऑफ क्रिस्मेटिक लीडरशिप होती है। विजनरी मीन की चेंजिंग लेके आना है। क्रिस्मेटिक लीडरशिप थ्रू कम्युनिकेशन एबिलिटी, द विजनरी क्रिस्मेटिक लीडर लिंक्स फॉलोअर्स, ये विजनरी लोगों के साथ फॉलोअर्स, यहाँ पर बात की जा रही है एम्प्लॉयज़ के बारे में, लिंक कर रहे होते हैं नीड एंड गोल टू जॉब और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, के लोगों का ताकि जो उनके एम्प्लॉय हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अच्छे से हासिल कर पाएँ। क्राइसिस बेस्ड क्रिस्मेटिक लीडर्स होते हैं। द क्राइसिस प्रोड्यूस क्रिस्मेटिक लीडर कम्युनिकेट क्लियरली व्हाट एक्शन नीड टू टेक एंड व्हाट देयर कॉन्सिक्वेंस विल बी। उन्होंने कहा कि ऐसा होते हैं कि क्राइसिस प्रोड्यूस करते हैं कि कम्युनिकेशन क्लियरली, जो भी उन्होंने प्रोडक्ट के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में जो उन्होंने डिसीजन लेना है उन्हें क्लियरली उन्होंने बात करनी होती है और उसी के अकॉर्डिंग ही एक्शन लेना होता है, जैसे कॉन्सिक्वेंस होंगे, मीन कि जो उनसे सिचुएशन होंगे उसी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है क्रिस्मेटिक लीडर्स होते हैं, एम्फिसाइज होते हैं, सिम्बलिक लीडर बिहेवियर होता है, और विजनरी एंड इंस्पायरेशनल मैसेज होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है उनकी। वैल्यूज़ इंटेलेक्चुअल सिमुलेशन होता है, मीन कि जो उन्होंने बनाना होता है प्रोडक्ट या डिसीजन करना होता है उसका वो पूरा एक आपको मॉडल बना के दिखा रहे होते हैं। कॉन्फिडेंस होते हैं, पूरे एतमाद होते हैं कि जो उन्होंने हासिल करना है उसे करके छोड़ना है। आगे ट्रांसफॉर्मेशनल एंड ट्रांजैक्शनल लीडर्स क्या होते हैं? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स क्या, उन्होंने चेंजिंग लेके आनी होती है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है लीडिंग चेंज द ऑर्गेनाइजेशन टू फिट द इन्वायरमेंट, कि उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंजिंग लेके आनी होती है वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती है कि उससे तजाद नहीं कर सकती। डेवलपमेंट कम्युनिकेट इंटैक्ट विजन, डिवेल्प कर रहे होते हैं उसमें ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट में इम्प्रूवमेंट लेके आ रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, इंटैक्ट करते हैं, इंटैक्ट विजन की उन्होंने चेंजिंग लेके आनी होती है। ट्रांजैक्शन लीडर्स क्या होते हैं? मैनेजिंग लिंक जॉब परफॉर्मेंस टू रिवॉर्ड इंश्योरेंस एम्प्लॉय हैव नेसेसरी रिसोर्सेज, ये क्या कर रहे होते हैं? लिंक कर रहे होते हैं जॉब परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड्स के साथ। ट्रांजैक्शन कर रहे हैं मीन कि अच्छा जो भी एम्प्लॉय वर्क करेगा उसको उसी के अकॉर्डिंग ही रिवॉर्ड दिया जाएगा। इंश्योर एम्प्लॉय हैव नेसेसरी रिसोर्सेज, और ये भी कहते हैं कि उनको जो रिसोर्सेज अच्छी मशीनरीज दी जाए ताकि एम्प्लॉय अच्छे से वर्क कर पाए। एम्प्लॉय कंटीजियस लीडरशिप थ्योरी, कि जैसे सिचुएशन कंटीजियस थ्योरी में हमने पढ़ा था ना, जैसी सिचुएशन होगी उसी के अकॉर्डिंग ही लीडर ने रिएक्ट करना होता है। यहाँ पे आगे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे बिल्डिंग कमिटमेंट होती है और मॉडलिंग विजन होता है कि जो उन्होंने विजन चेंज करना होता है उसको मॉडल बना के दिखाते हैं। क्रिएट अ विजन, चेंजिंग करते हैं, मीन के अगर कोई प्रोडक्ट है उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं। कम्युनिकेशन द विजन, और जो उन्होंने विजन बनाया होता है चेंजिंग जो करना चाह रहे होते हैं उसके बारे में कम्युनिकेट करते हैं ताकि लोग उनके जो वर्कर हैं वो पूरे इत्माद हो सके, इत्माद में आ सके, ट्रस्ट बिल्ड हो सके। जैसे यहाँ पर है ट्रेड्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स, जैसे कि कायद-ए-आज़म में हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस बता रहे हैं, हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस होते हैं, बहुत पूरा इत्माद होते हैं। आर्कुलेट्स अ विजन, इसके बाद एज्यूम पर्सनल रिस्क टू परसुएस विजन,
कि जो उन्होंने विजन बनाया होता है उसमें जो भी रिस्क हो उसको दलाइल देते हैं। यूज़ अनकन्वेंशनल स्ट्रेटजीज, ऐसी स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि लोग सोच भी नहीं सकते। परसीव सेल्फ एज चेंज एजेंट, और जो वो उन्होंने सोचा होता है उसको कंप्लीट करके दिखाते हैं। इसके बाद है हाई सेल्फ कंडीशन, ये वही है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। इसके बाद है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, क्या होते हैं? ओल्ड अप्रोच होती है। मीन कि अगर आप अच्छा वर्क करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, वरना आपने अगर कोई मिस्टेक वगैरह कर दी तो उसमें पनिशमेंट मिलेगी। अगर आपने छुट्टी कर दी बताए बगैर एम्प्लॉय एज ए एम्प्लॉय, तो फिर आपकी वहाँ पर आपकी जो है सैलरी उसमें से पैसे काटे जाएंगे। इस तरह का होता है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या होता है? लीडरशिप दैट इंस्पायर। ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप से लोग इंस्पायर हो रहे होते हैं क्योंकि उन्हें चीज़ लेके आनी होती है। ये देखिए यहाँ पे अब ट्रांजैक्शनल और जो होते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल, जैसे कि यहाँ पे एज अ ट्रांजैक्शनल लीडर आई यूज़ फॉर्मल रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, अगर आपने कोई मिस्टेक वगैरह की तो आपको क्या होगी? पनिशमेंट मिलेगी। तो एज अ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर में क्या होगा? आई इंस्पायर एंड एक्साइट फॉलोअर्स टू हाई लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस, कि वो इंस्पायर हो जाते हैं और एक्साइट होते हैं उनके फॉलोअर्स, और जैसे वो वर्क कर रहे होते हैं उन्हीं की अकॉर्डिंग, उन्हीं की ओबीडियंट बने होते हैं और जैसे वो कह रहे होते वैसे ही कर रहे होते हैं। जैसे कि ये देखें, जैसे कि कायद आज़म थे, मुसलमानों ने जब पाकिस्तान हासिल करना था तो एक ही प्लेटफॉर्म में खड़े हो गए थे। मीन उन्हें इत्मीद था कि ये मुसलमानों के हक़ में और बेहतर कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है तो वो लोगों को मोटिवेट कर रहे होते हैं, विजन्स होते हैं, लोगों को पता होता है कि ये चेंजिंग लेके आएंगे, तो फिर वो उन पर ट्रस्ट करते हैं। नेक्स्ट ट्रस्ट एंड लीडरशिप है। लीडरशिप, ट्रस्ट एंड इंटेग्रिटी, ये क्या होती है अब ये देखते हैं। ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी होती है। क्रेडिबिलिटी क्या होती है? द डिग्री टू विच फॉरवर्ड्स परसीव समवन एज होनेस्ट, कॉम्पिटेंट एंड एबल टू इंस्पायर। कि क्रेडिबिलिटी ऐसी चीज़ है कि लोग आपको होनेस्ट समझते हैं और कॉम्पिटेंट एंड एबल टू इंस्पायर, तो लोग आपसे मुतासर हो रहे होते हैं। इसके बाद ट्रस्ट है द बिलीव इन द इंटेग्रिटी, कैरेक्टर एंड एबिलिटी ऑफ अ लीडर। लोग आप पर ट्रस्ट कर रहे होते हैं, बिलीव कर रहे होते हैं, और ये क्या होती है? ये इंटेग्रिटी कैरेक्टर होता है, और लोग आपको इस काबिल समझते हैं कि आप एक अच्छे लीडर हैं। जैसे कि यहाँ पर ट्रस्ट द फाउंडेशन ऑफ लीडरशिप, जैसे ट्रस्ट क्या है? अब पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है दैट अनदर विल नॉट एक्ट अपॉर्चुनिस्टिकली, कि दूसरा आपकी तरह वर्क नहीं कर सकता है। जैसे कॉम्पिटेंस होगी, कंसिस्टेंसी होगी, लॉयल्टी होगी और ओपननेस होते। ओपननेस मतलब कि आपने जो भी विजन बनाया हुआ है, जो भी आपके प्रोडक्ट के बारे में सोचा हुआ है, आप अपने एम्प्लॉय के साथ शेयर करते हैं और वो फिर आप पर एतमाद करते हैं। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कम्पेटनेस होनी चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए, कि आप लोगों के साथ अच्छे से बिहेव कर रहे हों। आगे 5 डिमेंशन ऑफ ट्रस्ट है। इंटेग्रिटी क्या होती है? होनेस्टी एंड ट्रस्ट फुलनेस होता है, लोग आप पर ट्रस्ट कर रहे होते हैं। कम्पेटनेस क्या होता है? टेक्निकल इंटरपर्सनल रोल, मीन कि आपने कम्पेटनेस क्या होता है? लोगों के साथ कम्युनिकेट करना होता है, कैसा आपका लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे होते हैं और मुतासर हो रहे होते हैं कि आप एक अच्छे लीडर हैं। कंसिस्टेंसी क्या होती है? रियलेबिलिटी होती है और प्रिडिक्टेबिलिटी होती है, कि मेन आप कितने अच्छे हैं और कितना अच्छा सोचते हैं प्रोडक्ट के बारे में, लोगों के बारे में। एंड गुड जजमेंट इन द हैंडलिंग सिचुएशन, कि आप कैसे एक सिचुएशन को कैसे अच्छे से हैंडल कर पाते हैं, मे भी वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो या जैसी भी अच्छी हो, सबको एक अच्छे से हैंडल करना एक कंसिस्टेंसी में आता है। लॉयल्टी क्या होता है? विलिंगनेस टू प्रोटेक्ट एंड सेव फेस फॉर अ पर्सन। विलिंगनेस, आप आमादा होते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं, सेव फॉर फेस फॉर अ पर्सन। और ओपननेस क्या होता है? विलिंगनेस टू शेयर आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन फ्रीली, कि आपके पास जो भी आइडियाज़ वगैरह हैं डिसीजन मेकिंग के रेलिवेंट, तो आप उनको शेयर करते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ट्रस्ट, क्या होता है? डायरेक्टनेस बेस्ड ट्रस्ट क्या होता है? कि जब तक आपका फेयर होगा तब तक ही आप उस पर ट्रस्ट करेंगे, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। जैसे ट्रस्ट बेस्ड ऑन फेयर ऑफ रिपर्सल इफ़ द ट्रस्ट इज़ वायलेटेड, अगर फेयर है, आपको थोड़ा सा डर खौफ है तो तब तक ही आप रखेंगे, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। नॉलेज बेस्ड ट्रस्ट, ये इज़ वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि आप नॉलेज के अकॉर्डिंग ही वर्क कर रहे होते हैं, बिहेव कर रहे होते हैं। ट्रस्ट बेस्ड ऑन द बिहेवियर प्रेडिक्टेबिलिटी दैट कम्स फ्राम ए हिस्ट्री ऑफ इंट्रैक्शंस,
आगे आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट बेस्ड होना इमोशनल कनेक्शन बिटवीन द पार्टीज़, मीन कि आप में कितना नॉलेज है, कितना आप अच्छे से, कितना एक्सपीरियंस है, कितना आप एक ऑर्गेनाइजेशन से रेलिवेंट कितना नॉलेज रखते हैं और कितना अचीवमेंट हासिल की हुई है और कितनी कर सकते हैं, इससे रेलिवेंट होता है। आगे बिल्डिंग ट्रस्ट में आपके साथ ये आ जाएगा, बी फेयर होना चाहिए आपको, स्पीकिंग योर फीलिंग, आप जॉब से रेलिवेंट आपकी कैसी फीलिंग्स हैं, मीन कि आप उसमें ट्रस्ट भी रखते हैं, आपका इंटरेस्ट है या नहीं। टेल द ट्रूथ, आपको सच बोलते हैं कि नहीं, ये पता चल जाता होता है जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं। शो कंसिस्टेंसी, फिलफुल योर प्रॉमिस, कि आपने जो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ प्रॉमिस किया था कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपने रिवॉर्ड दिया है कि नहीं, इस तरह से रेलिवेंट। मेंटेन कॉन्फिडेंस होता है, डेमोन्स्ट्रेट कंपैटनेस होता है और प्रैक्टिस ओपननेस होती है। नेक्स्ट है जेंडर एंड लीडरशिप, मीन के मैन और वुमेन कैसे रिएक्ट कर रहे होते हैं। वुमेन आर मोर डेमोक्रेटिक इनकरेज पार्टिसिपेशन, मीन कि वो पार्टिसिपेशन में ज़्यादा इनकरेज करती हैं। शेयर पावर एंड इन्फॉर्मेशन, कि जो इनके पास पावर हो, अथॉरिटी हो, वो दूसरों को डेलीगेट कर देती हैं, असाइन कर देती हैं और इन्फॉर्मेशन भी दूसरों के साथ शेयर करती हैं। अटेम्प्ट टू एनहांस द फॉलोअर्स, इसलिए जो उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके ऊपर सेल्फ वर्थ रखते हैं। मैन आर मोर डायरेक्टिव होते हैं, यूज़ कॉमन command and control style and rely on formal authority of their position for their influence base, कि जो उनका होता है अथॉरिटी के अकॉर्डिंग ही और पोजीशन के अकॉर्डिंग ही वो वर्क कर रहे होते हैं। इसके बाद है जेंडर डज नॉट इम्प्लाई डेंसिटी, विच लीडरशिप स्टाइल इज़ इफेक्टिव डिपेंड ऑन द सिचुएशन, की जैसी सिचुएशन होती है उसी के अकॉर्डिंग ही उन्होंने अपना जो होता है लीड करना होता है अपने एम्प्लॉयज़ को। जेंडर सिंपली प्रोवाइड्स अ बिहेवियर टेंडेंसी इन लीडरशिप स्टाइल, कि हर एक का अपना अपना यूनिक सा स्टाइल होता है, उसी के अकॉर्डिंग वो कर रहा होता है। असेसिंग इन योर लीडरशिप स्किल, कि आप अपनी लीडरशिप स्किल को कैसे असेस कर रहे होते हैं, कैसे उसके ऊपर जोर दे रहे होते हैं कि लोग उससे इफेक्टिव हों। कैन यू एस्टेब्लिश ट्रस्ट एंड रैपिड विद अदर्स, के लोग आपके ऊपर कितना ट्रस्ट कर रहे हैं और करते हैं कि नहीं, उसी के अकॉर्डिंग फिर उन्होंने करना था। 5 ways टू बिल्ड ट्रस्ट एंड रैपिड, फाइंड सम कॉमन ग्राउंड, आपका होना चाहिए। अवॉइड गेटिंग एंग्री, कि आपको एंगर नहीं होना चाहिए, गुस्से में नहीं आना चाहिए। वॉच योर बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, कि अगर आप कोई आपके एम्प्लॉय से मिस्टेक वगैरह होगी तो आप उसे डांट तो नहीं रहे, कि किस तरह की सिचुएशन है, वो सब कुछ, कि कैसे आपने डांटना है, वो सब कुछ उसी में आ जाता है। एग्री विद एंड शो कंसर्न फॉर प्रॉब्लम, आप एग्री भी हो जाओ और आपको जो प्रॉब्लम हो उसके साथ कंसर्न, मीन कि आप उसको सोल्व करने में पूरी एम्प्लॉय की हेल्प कर रहे हो। मोनिटर योर वॉइस टोन, कि आपकी वॉइस टोन कैसी है। यू कैन हेल्प क्रिएट एंड कम्युनिकेट विजन्स, अब विजन्स होते हैं कि आपने कैसे चेंजिंग लेके आनी होती है किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है। कैन यू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, मीन कि आप जो आपने कोई भी डिसीजन किया हुआ है या कोई भी प्रोजेक्ट बनाया हुआ है उसको कैसे डिलीवर कर रहे हैं, ये आपके अंदर एक इफेक्टिवनेस है या नहीं। आप कम्युनिकेट करने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये एक बहुत बड़ी आपकी वीक होगी एज अ ऑर्गेनाइजेशन में। 4 ways टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन, आपके पास 4 ways होते हैं कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। डेवलप ट्रस्ट एंड रैपिड, कि आपको अपना जो ट्रस्ट होता है वो एम्प्लॉयज़ में डेवलप करना चाहिए। क्रिएट अ फेवरेबल कम्युनिकेशन क्लाइमेट, और जो कम्युनिकेशन के लिए आपको फेवरेबल क्लाइमेट का होना ज़रूरी होता है। अंडरस्टैंड डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल, आपको मुख्तलिफ़ किस्म के जो होते हैं कम्युनिकेशन स्टाइल वो भी पता होना चाहिए। बिकम अ बेटर लिसनर, और आप एक अच्छे से अगर बात किसी की सुन रहे हो तो फिर ही आप उसका अच्छे से रिस्पॉन्स दे सकते हैं। तो ये कम्युनिकेशन के 4 ways हैं, इसका होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है कैन यू ब्रिंग योर सेल्फ टू टेकिंग एक्सेप्टेबल रिस्क, कि आप एक ऐसे लीडर हैं कि आप कोई भी रिस्क ले सकते हैं। इसके बाद है एक्सेप्टेबल रिस्क टेकिंग क्या होती हैं। पोटेंशियल गेन्स आर फार ग्रेटर देन पोटेंशियल लॉसेस, कि आप में इतनी पोटेंशियल होनी चाहिए कि आप कोई भी रिस्क ले सकें और वो पोटेंशियल आपकी लूज़ नहीं होनी चाहिए।
देयर इज़ अ रीजनेबल चांस दैट रिस्क विल पे ऑफ। ये भी हो सकता है कि आपने जो रिस्क लिया हो वो आपको कोई भी रिवॉर्ड ना दे, मीन उसमें लॉस हो जाए। रिस्क टेकिंग इज़ रिवॉर्डेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इवन व्हेन इट डज नॉट पे ऑफ। रिस्क टेकिंग इज़ रिवॉर्डेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इवन व्हेन इट डज नॉट पे ऑफ। आपको पता ही जब आप रिस्क टेकिंग ले रहे होते हैं और उसमें अगर लॉस हो जाए तो फिर आपको उसका रिवॉर्ड नहीं मिल रहा होता। नॉट टेकिंग द रिस्क हैज़ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस। अगर नेगेटिव उसका नतीजा निकलेगा तो आपको फिर रिस्क नहीं लेना चाहिए, मीन आपको उसका पहले पता होना चाहिए। नेक्स्ट है यू एंड द कंपनी कैन क्विकली रिकवर फ्रॉम द पोटेंशियल लॉसेज। आपको और कंपनी को क्विकली उसके बारे में, मीन कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया उसमें लॉस हो गया तो आपको उसको दोबारा इम्प्रूवमेंट लेने की आनी चाहिए ताकि कंपनी का और आपका ज़्यादा लॉस ना हो। कैन यू डेलीगेट टू अदर, मीन कि आप अपनी जो आपके पास अथॉरिटी आप दूसरे को असाइन करते हैं कि नहीं। सम रूल्स टू डेलीगेट, असाइन द होल टास्क, कि आप अपना पूरा जो प्रोजेक्ट था वो दूसरे को असाइन करें। डिस्क्राइब सक्सेस इन टर्म्स ऑफ आउटकम्स, और आपने जो सक्सेस हासिल की है उसका आउटकम्स क्या निकला है। डेलीगेट अथॉरिटी अलॉन्ग विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने जो अथॉरिटी किसी को असाइन की थी उसकी और आपको उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ देनी होती है। टेल हाउ प्रोजेक्ट फिट इनटू द बिग पिक्चर, और आपने जो प्रोजेक्ट बनाया उसकी बिग पिक्चर क्या हो सकती है, मीन आपको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। एक्सप्लेन रेलिवेंट प्योरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, जितने भी रेलिवेंट जितने प्रोजेक्ट होते हैं आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। गिव एन इंक्रीमेंट टाइम टेबल, और आपको टाइम टेबल भी इंक्रीज करना पड़ता है। मेक इट रिवॉर्डिंग फॉर द एम्प्लॉयज़, और आप लोग जब आप क्या प्रोजेक्ट या गोल आपका ऑर्गेनाइजेशन का अचीव होता है तो फिर आप क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड दे रहे होते हैं एज अ बोनस। प्रोवाइड प्रेडिक्ट फीडबैक, और उसका आपको प्रेडिक्ट फीडबैक क्या मिला है वो सब कुछ इसमें आ जाएगा। इसके बाद है कैन यू कीप योर लीडरशिप स्टाइल फ्लेक्सिबल, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मोटिवेशनल स्टाइल होना चाहिए कि आप जो एम्प्लॉयज़ हैं जो इनके साथ काम कर रहे हैं उनको आप मोटिवेट कर रहे हो। काउंसलर स्टाइल होना चाहिए, आप अगर उन्हें कोई एडवाइस वगैरह चाहिए तो आप उनको साथ कंसल्ट कर रहे होते हैं। रिसोर्सेज स्टाइल होना चाहिए, अगर कोई मशीनरी वगैरह में प्रॉब्लम आ गई तो आप उसका देखेंगे कि इससे अच्छी मशीनरी कौन सी हो सकती है। इंस्ट्रक्शन स्टाइल होना चाहिए कि आप उनको कौन कौन सी हदायत वगैरह दे रहे हैं सब कुछ। आगे ये लीडरशिप विजन ऑफ द फ्यूचर कैन एलगाइन एफर्ट एंड हेल्प ग्रुप अकम्प्लिश मोर। देखें ग्रुप दैट लेक विजन, मेनली यहाँ पर एज अ ग्रुप के तौर पर काम कर रहे हैं लोग, तो उनका आपस में जब कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, उनका लीडर अच्छा नहीं होता तो क्या होता है, कोई किसी तरह वर्क करना चाह रहा होता है, कोई किसी तरह की, सबका एक ही पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होगा तो फिर क्या होगा, आपके जो गोल आपने सेट किए वो अचीव नहीं हो सकते। ग्रुप विद विजन्स वाला होगा, मीन के चेंजिंग लेके आने वाला होगा जो आपका लीडर, तो क्या होगा, सब उसको उसके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड कर रहे होंगे तो फिर आपके गोल अचीव हो जाएंगे। नेक्स्ट ये देखिए, ऑलवेज लिसन टू बी गुड एडवाइस, आपको हमेशा जो अच्छी एडवाइस है उसको लिसन करना चाहिए। लीडरशिप इज़ द आर्ट ऑफ अकॉम्प्लिश, लीडरशिप क्या है, एक आर्ट है। मोर देन द साइंस ऑफ मैनेजमेंट सो इज़ पॉसिबल, मैनेजमेंट साइंस से ज़्यादा क्या है, ये एक आर्ट है। हर एक का अपना यूनिक बिहेवियर होता है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग उसने वर्क करना होता है, तो इसलिए लीडरशिप एक आर्ट है। ग्रेट लीडर्स आर ऑलमोस्ट ऑलवेज ग्रेट सिंप्लीफायर्स, तो जो ग्रेट लीडर्स होते हैं हमेशा अपने वर्ड्स को सिंप्लीफायर्स के तौर पर कर रहे होते हैं। हु कैन कट थ्रू आर्ग्यूमेंट डिबेट एंड डाउट टू ऑफर अ सोल्यूशन एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड, कि उन्होंने ऐसा सोल्यूशन प्रोवाइड करना होता है अपने सबऑर्डिनेट को कि वो ईजिली अंडरस्टैंड कर लें। सिंप्लीफायर्स उन्होंने टास्क बात करनी होती है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट रियली अकॉम्प्लिश एनीथिंग, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, रियली क्या होती है, अकॉम्प्लिश एनीथिंग। प्लान्स डू नॉट अकॉम्प्लिश एनीथिंग, ऑर्गेनाइजेशन भी एम्प्लॉयज़ के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इसके बाद प्लान डज नॉट अकॉम्प्लिश एनीथिंग, प्लान्स भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते। थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट डज नॉट मच मैटर, और जो थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट है वो भी ज़्यादा मैटर नहीं करती। एंड्योवर सक्सेस और फेल बिकॉज ऑफ द पीपल इन्वॉल्व है, जब तक पीपल इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि सारी चेंजिंग वगैरह उस पीपल्स ने लेके आनी होती। ओनली बाय अट्रैक्टिंग द बेस्ट पीपल विल यूज अकम्प्लिश ग्रेट डीड्स, और वही अच्छे और अट्रैक्टिव पीपल्स होते हैं
जो अपने जो ड्रीम्स होती हैं उनको अच्छे से अचीव कर लेते हैं। नेवर नेगलेक्ट डिटेल व्हेन एवरीवन माइंड इज ड्यूल्ड और डिस्ट्रैक्ट द लीडर मस्ट बी टोटली वेलिगेंट। इसके बाद है द पीपल the day people stop bringing you their problem is the day you have stopped leading them। उन्होंने कहा कि people stop bringing their people is the day you have stopped leading them। और इसके बाद क्या होगा, they have either lost confidence that you can help them or कंक्लूड दैट यू। अगर क्या होगा कि पीपल लीडिंग करना छोड़ देंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, मेन की जो आप अचीवमेंट हासिल करना चाहते हैं वो ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद है डू नॉट केयर इधर केस इज़ अ फेलियर ऑफ लीडरशिप। तो वहाँ पर आपकी जो लीडरशिप होगी वो ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपका लेक्चर ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो। अगर आपको फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये आपकी पीपीटी स्लाइड है और ये आपके LMS पर भी है, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप कमेंट में लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।